तो गाइस आपका इस तरह एसपी का पेपर पैटर्न आने वाला है इन बोर्ड एग्जाम 2023। तो हम किस तरह अच्छा मार्क्स लाए, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। आपको इस वीडियो में इन डेप्थ समझने को मिल जाएगा कि हम एसपी में कैसे अच्छा मार्क्स लाए। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसपी। और ऐसे टाइप के वीडियोस गाइस आपको वेरी सुन देखने को मिलेंगे, लाइक हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन ओसीएम, इको और अदर सब्जेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट एसपी। इसमें गाइस जैसे कि मैंने कहा, इसमें मैंने ऑलमोस्ट फ्रॉम चैप्टर 1 to 12 सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप स्पीड थोड़ा फास्ट करके देखोगे तो आप अच्छे से समझ लोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैं जब एक्सप्लेनेशन करती हूँ उसमें मैंने बता चुकी हूँ कि कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करना है, लाइक कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो रहेगा कि आपके एसपी में हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट आंसर है, लाइक एस बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक, जो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी गाइस पूछ रहे थे मोस्ट ऑफ। तो वो क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटेज एंड पेपर पैटर्न के बारे में। आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से चैप्टर पे मेन आपको फोकस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। फर्स्ट वी टॉक अबाउट पेपर पैटर्न कि कैसे रहेगा, लाइक बोर्ड। अगर ये गाइस मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि अगर आप इसके थ्रू चलोगे ना तो आपको पता चल जाता है कि एटलीस्ट कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव्स आपका 20 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हर चैप्टर का जो रहता है ना एक्सरसाइज, एटलीस्ट एक्सरसाइज के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो आप कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। मोस्ट ऑफ आप क्या करते हो कि आप दूसरों के भरोसे जाते हो बोर्ड एग्जाम में, बट ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये इसमें आप अगर गड़बड़ कर दोगे तो आपका समझ लो 20 मार्क्स में भी लाइक 10 मार्क्स ला रहे हो तो फिर मतलब क्या। सो आप इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना। फिर और आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी कौन से प्रिपेयर करने हैं वो मैं इसके बाद वाला वीडियो वेरी सुन लाने वाली हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको खाली 4 लिखना है और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 6 और टोटल मार्क्स है 8, यानी एक रहा 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए आप सोच रहे हो कि कितना पॉइंट्स लिखे, तो अगर आप एकदम श्योर हो तो आई विल प्रीफर कि आप 2 ही पॉइंट लिखो गाइस। बट अगर आपको थोड़ा डाउट है और 1 पॉइंट गाइस आपका है ना 2 to 3 to 4 लाइन समथिंग जाना चाहिए, लाइक 3 लाइन अप्रोक्स, 3 लाइन होना चाहिए 1 पॉइंट, ठीक है। तो आप है ना 3 पॉइंट लिखो इन दिस एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट। बहुत इजी पूछते हैं इन लोग, लाइक आपके चैप्टर 1 में फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ऐसे टाइप के। तो एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट कौन से मेन है वो भी मैं लाऊंगी। और गाइस आप लोग कंफ्यूज होंगे लाइक क्वेश्चन बैंक हम करें कि टेक्स्ट बुक का करें। तो क्वेश्चन बैंक मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन बैंक में है उसमें से तो आता ही है, लाइक इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ बहुत क्वेश्चन हर साल पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं वो आपको बताती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी आप टेक्स्ट बुक का प्रीफर करो, नथिंग स्मार्ट नोट, नथिंग डाइजेस्ट, कुछ अदर्स नोट्स मत प्रीफर करो, फिर से गाइड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा आपका केस स्टडी, जो कि खाली आपको येस नो में लिखना है। बट मार्क माई पॉइंट कि आप वो खाली येस नो ना लिख के आओ, येस कॉमा फिर पूरा स्टेटमेंट लिखना सीखो गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपका मार्क्स ना कटे, उसका वेरी सुन मैं वीडियो लाने वाली हूँ। और एक बार फिर मैं बता दूं कि 2022 में जो एसपी वालों का पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे थे, किस तरह लिखना था, वो मैंने आपको डाल दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे उसमें भी मिल जाएगा, एज वेल एज अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे मेरे चैनल में तो आपको उसमें भी मिल जाएगा कि 2022 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसके सारे क्वेश्चन पेपर एक बार गाइस रिवाइज ज़रूर कर लेना। और स्टेट यूनियन टेलीग्राम ऑल्सो, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। ये केस स्टडी गाइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आपका इंटरनल एग्जाम होता है कॉलेज में ही उसमें भी केस स्टडी पूछा जाता है, इसलिए अब केस स्टडी इसमें आपको खाली 2 लिखना है और 6 मार्क्स का, एक हुआ 3 मार्क्स का, येस नो वाला ही इन लोग देते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करूँ, डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर चैप्टर में तो नहीं है। डिस्टिंक्शन मोस्टली आपके स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही दिए हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर, फिर मेन सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स डिबेंचर, इक्विटी प्रेफरेंस, या तो इन लोग ब्रीफ पूछते हैं या तो डिस्टिंक्शन तो पूछते हैं, ठीक है। 3 लिखना रहेगा, ऑप्शन रहेगा 4 और 12 मार्क्स का है, मतलब एक हुआ 4 मार्क्स का। तो आपको इसके लिए लिखने पड़ेंगे 5 पॉइंट्स। और फिर से मैं बता दूं इसका लाइक जो मेन हेडिंग रहता है, मीनिंग, स्कोप,
एंड अदर्स थिंग वो आपको लिखना ज़रूरी है। आप खाली 1.2.3 मत लिख के आओ, उसका हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप मीनिंग लिख रहे हो या स्कोप लिख रहे हो वगैरह, ठीक है। आप एक बार एक इंपॉर्टेंट बात फिर बता दूँ गाइस कि डिस्टिंक्शन में पहला पॉइंट आप मीनिंग ही रखा करो, लाइक उसका मीनिंग ओन वर्ड्स में क्लियर रखो। और गाइस आप ओन वर्ड्स में जब लिखते हो तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, जो मेन वर्ड रहता है वही आप नहीं लिखते हो। अगर आप ओन वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट मेन मेन वर्ड्स आप टेक्स्ट बुक के उठाओ, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ की बात करूँ तो 2 लिखना है, 3 ऑप्शन देंगे, ठीक है। 8 मार्क्स का है, यानी एक रहा 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का गाइज मैं इतना आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितने मार्क्स का रहता है उतना आपको पॉइंट लिखना रहता है। फॉर 4 मार्क्स आंसर आपको 5 to 6 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। और अगर एक्सप्लेनेशन पूछा है तो एक्सप्लेनेशन, मीनिंग पूछा है तो मीनिंग, और डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन मेंशन करो। डेफिनेशन करेक्टली आपको नहीं आता है तो गाइज मीनिंग लिख के आओ, क्योंकि डेफिनेशन आप लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला, ऑफ द ये भी नहीं लिखा, तो आपका मार्क्स कट सकता है, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ एटलीस्ट मीनिंग लिखो। बट डेफिनेशन मेनली लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस या इक्विटी शेयर, ऐसे सब के जो डेफिनेशन है वो याद रखो, कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो इसी पे रहेगा कि क्वेश्चन बैंक ऑफ एसपी की हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग। इसमें 8 मार्क्स का है। जस्टिफाई करना है, लाइक जस्टिफाई करना है, लाइक ऐसा गिव रीजन। लास्ट में आप लिखा करो कि लाइक इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऐसे सब। तो लास्ट में लिखा करो थर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स, थर्स बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर्स, ऐसे सब, ठीक है। जस्टिफाई मतलब खाली आपको एक्सप्लेन करना है उस कॉन्सेप्ट को, उस लाइन को एक्सटेंड करके, ब्रॉडर करके आपको खाली समझाना है। एक है 4 मार्क्स का 5 पॉइंट तक, ठीक है। श्योर हो तो 4 ही लिखो, थोड़ा डाउट है तो 5 तक जाओ। नेक्स्ट की बात करो तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक 5 मार्क्स का। इसमें आपको ब्रीफ नहीं पूछते, आता तो है लेटर ही, जो कि मैंने बताया था चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। इसका प्रीवियस वीडियो देखोगे उसमें, और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी मैंने वो वीडियो डाला है। इसमें चैप्टर 6 का कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ पर लाइन लीव करना है और किस तरह लिखना है, पेन से कि पेंसिल से, गाइडलाइंस मैंने बताई है लेटर की कि आपको लेटर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ये बहुत गाइस स्कोरिंग रहता है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 2 लिखना है, 3 ऑप्शन देंगे, 10 मार्क्स, यानी एक रहा 5 मार्क्स का। चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 3 मार्क्स, ये 3 चैप्टर जो है ये रहते हैं लेटर के, जिसमें से मैंने आपको कहा है कि एक चैप्टर आप ओमिट छोड़ सकते हो। लाइक अगर आप 6, 7 का प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 मत करो, अगर आप 6, 8 का प्रिपेयर करो तो 7 मत करो, 7, 8 कर रहे हो तो 6 मत करो, क्योंकि ऑप्शन दे रहे हैं उन लोग। लाइक 3 क्वेश्चन देंगे, चैप्टर 6 का, चैप्टर 7 का, चैप्टर 8 में से एक लेटर आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको लिखने खाली 2 है। फिर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर की, जिसमें से एनी 1 खाली लिखना है 8 मार्क्स का, जिसमें मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। और 101% श्योर गाइज, इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन 100% ये लॉन्ग आंसर में आता ही है, ताकि आप खाली वही प्रिपेयर करो। मोस्टली 5 to 6 ऐसे ब्रीफ्स है, खाली उसमें से ही आता है, बाकी आप ऑप्शन में लिव कर सकते हो। गाइज हार्ड वर्क करना नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखो, जिससे आपका फटाफट प्रिपरेशन भी होता है। कोई कोई क्या करते हैं कि जो एंड मोमेंट में जैन से स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं और अच्छा स्कोर करके निकल जाते हैं। और बाकी जो पूरे साल रटते रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बट उनका इतना प्रिपेयर नहीं हो पाता, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसलिए कह रही हूँ गाइस, मेन मेन कौन से है वो आप ध्यान में रखना। पेपर इन लोग इजी देते हैं, बट खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या, एटलीस्ट आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। 8 मार्क्स का है, इसका प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, पहले मीनिंग लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मेन आंसर पे जाते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन की ये है, ठीक है। यहाँ तक है आपका 80 मार्क्स का पेपर। होप आपको समझा होगा। पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स में कुछ गड़बड़ नहीं करते हो, फिर एक्सप्लेन द टर्म 8 मार्क्स, 28 मार्क्स यहीं पर होता है, प्लस 6 मार्क्स इसमें भी गड़बड़ नहीं करते हो, प्लस 12 खाली डिस्टिंक्शन। यानी गाइस अगर खाली आप ऑब्जेक्टिव करके जाते हो, केस स्टडी करते हो खाली येस नो वाला, और डिस्टिंक्शन करके जाते हो, और खाली लॉन्ग आंसर जो मैं बोलूँगी उसी में से आने वाला है लॉन्ग आंसर, खाली वो करके जाते हो 8 मार्क्स का, तो सोच लो आपका कितने मार्क्स होते हैं। लाइक 20 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, अब ऑफकोर्स आप पास हो सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा है।
बट मोस्ट ऑफ क्या करते हैं 80 में से 10, 12, 20 ऐसे सब ऐसा नहीं आने चाहिए गाइस। मैं स्मार्ट वर्क की तरह आपको बता रही हूँ कि किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। ये पहले करो, फिर बचा खाली आपका ब्रीफ, जस्टिफिकेशन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। और हाँ, सबसे मेन, लेटर में भी आप स्कोरिंग है 10 मार्क्स, खाली ओन वर्ड्स में लिखना है। पैटर्न याद रखना है कि कंपनी का नाम, वेबसाइट, ईमेल, ये सब, डेट वगैरह सब, और नीचे कंपनी सेक्रेटरी साइन वगैरह, बस पैटर्न याद रखोगे, जो कि प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया, बहुत ईजी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। इस तरह मैंने वो वीडियो बनाया है, वो कर लोगे तो और +10। समझ रहे हो गाइस? बस खाली आप अगर क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 नहीं करोगे, बाकी सब करो तो अच्छा मार्क्स आता है तो भी। फिर लास्ट में आप ब्रीफ के प्रिपरेशन करो। समझ रहे हो? अब बात करते हैं वेटेज की, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है आपके लाइक पेपर पैटर्न में। सबसे जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, मिला के 17 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये जो है वो 24 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर बात करूँ तो 6, 7 और 8 जो कि लेटर वाला है, वो आपका 13 मार्क्स वेटेज रखता है। 9 चैप्टर 7 मार्क्स वेटेज रखता है। 10 चैप्टर 9 मार्क्स वेटेज रखता है। और 11 और 12 इन कंबाइन वेटेज है उसका 10 मार्क्स। मेनली स्टॉक एक्सचेंज में इन लोग बहुत कम पूछते हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स, फंक्शंस हो गए, बस इतना नहीं आता। बहुत छोटा चैप्टर और बहुत सिंपल ईजी है, जो मैंने समझा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो गाइस, एक बार फिर कहूँगी कि हर चैप्टर का मैं इस टाइप के वीडियो बनाऊँगी कि आपको किस तरह प्रिपेयर करना है। आप खाली प्लेलिस्ट में देखो, आपको हर चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन टेलीग्राम ग्रुप, कि आपको वहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन ओपन रखा है, आप वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और आपको जो टाइप के वीडियो चाहिए वो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। सो फिलहाल मैंने आपको वेटेज बता दिया, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, और आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लाइक स्मार्ट वर्क किस तरह आप कर सकते हो वो मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि हर एक चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मेनली पढ़े जो पूछे जाते हैं, और किस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखे, प्रेजेंटेशन कैसे मैटर करता है, वो सब मैं बताऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइज। सो फिलहाल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है गाइज, और लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो मेरे को पता चलेगा कि आप में से कौन कौन टेलीग्राम ग्रुप पे है और जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।